हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट डूरोकिया सीरीज़। डूरोकिया सीरीज़ किया बायोटेक मैन्युफैक्चर करती है और बेसिकली इस सीरीज़ में हैंड वॉशेस, हैंड सैनिटाइजर्स और ये सारे हाइजीनिक प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि ये पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 189 रुपीज़ और इनका ये दावा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल करते हैं और उसके बाद एक बार हैंड वॉश या एक बार हैंड सैनिटाइज करने के बाद वो एक प्रोटेक्टिव नैनो स्केल की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जर्म फ्री रह सकते हो अप टू 35 डेज। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है और ये अफोर्डेबल भी है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने भी ये बोला है कि हमें ऐसी ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी चाहिए ताकि हम कोविड-19 जो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है उस वायरस से बचे रह सकें। ओके, तो आप सभी सबसे पहले तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और घर पे ही रहें। अगर हो सकता है तो घर पे ही रहने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट 42.95 million नेपाली रुपीज़ ग्रांट असिस्टेंट टू नेपाल फॉर न्यू स्कूल बिल्डिंग। तो इंडिया ने नेपाल को 42.95 मिलियन नेपाली रुपीज़ की ग्रांट दी है ताकि वो एक नई स्कूल बिल्डिंग बना सके। ओके, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बननी है जिसके लिए इंडिया ने नेपाल को असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडियन एम्बेसी और नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल अफेयर्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कि वो एक नई स्कूल की बिल्डिंग जो कि किस स्कूल के लिए है, तो श्री बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल के लिए है। उनके लिए एक नई स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब बनाने का असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। इंडिया एक बहुत ही परोपकारी देश है और हमें ऐसा होना भी चाहिए कि हमें अपने नेबर्स की मदद करनी चाहिए जिस भी तरीके से हो सके, पॉसिबल हो सके उस तरीके से। तो इंडिया एज अ बिग ब्रदर फॉर नेपाल वो ऐसा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी न्यूज़ पे। सिटी टू एग्जिट रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। तो सिटी बैंक भारत में खुदरा बैंकिंग परिचालन से बाहर निकल रहा है। तो जितनी भी रिटेल बैंकिंग की ऑपरेशंस थी उनसे सिटी बैंक अब बाहर निकल रहा है। ये सिटी बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया में और भी 12 कंट्रीज से अपने सारे ऑपरेशंस ख़त्म कर रहा है। ओके, तो बेसिकली जो फर्स्ट फॉरेन बैंक था इंडिया में जिसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1985 में, वो सिटी बैंक था और इसके जाने से ये एक एरा का एंड हो रहा है। तो इसलिए ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सिटी बैंक अनाउंसेस टू एग्जिट रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, पीएम मोदी ने रिलीज़ की हैं 4 बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ भीमराव अंबेडकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती होती है। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में, जो कि इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्चर भी थे, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 बुक रिलीज़ की है जो कि लिखी गई हैं किशोर मकवाना द्वारा। ठीक है, तो ये 4 बुक्स कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती हैं और ऑथर का नाम भी आपको याद रखना है, किशोर मकवाना। 4 बुक्स कौन कौन सी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन।
ओके, तो ये चारों बुक का नाम आपको याद रखना है, ऑथर किशोर मकवाना का नाम आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि इन बुक्स का विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी न्यूज़ पे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया अप्रैल 17 को। तो जो बेसिकली एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया, तो इसके बारे में अवेयरनेस राइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है अप्रैल 17 को। और इस बार की थीम थी अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। ओके, तो थीम और इसका दिन मतलब डेट आपको याद रखनी है। अप्रैल 17 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, थीम थी अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। तो जितनी भी फाइनेंशियल या फिर वित्तीय फर्म होती हैं इन कंट्री में, उन कंट्रीज़ के लिए पहली बार उन फर्म्स के लिए पहली बार किसी कंट्री ने क्लाइमेट चेंज लॉ इंट्रोड्यूस किया है। तो वो कंट्री कौन सी है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं ए स्विट्ज़रलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी रशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो आप का सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने कि एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है अपनी वित्तीय फर्मों के लिए कि वो कैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो है उसको मैनेज करेंगे, उसके लिए प्रॉपर एक लॉ लेकर के आई है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अटल इनोवेशन मिशन एंड एम्बेसी ऑफ विच कंट्री इन इंडिया signed an agreement to jointly work towards promoting innovation and entrepreneurship। तो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, और कौन सी कंट्री की एम्बेसी मतलब कौन सी कंट्री के दूतावास ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो जॉइंटली प्रमोट करेंगे इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी चाइना। तो इसका सही आंसर है बी डेनमार्क। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ एम्बेसी ऑफ डेनमार्क ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जॉइंटली वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का एमसीक्यू है, रिन्यू पावर प्लेजेस टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय विच ईयर। तो रिन्यू पावर नाम का एक संस्थान है, उसने कौन से साल तक नेट एमिशन ज़ीरो करने की अचीवमेंट पाने का प्लेज लिया है। ओके, तो आपको साल बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2030, 2050 या फिर 2035। तो इसका सही आंसर है सी 2050। रिन्यू पावर जो कि इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसने अनाउंस किया है कि हम नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़ीरो करेंगे बाय 2050। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम अनाउंस हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एमसीक्यू पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको कि पहला पोजीशन दिया गया है फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2020-21। तो नेशनल लेवल पे कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको कि टॉप पोजीशन दिया गया है क्योंकि उसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस पैंडमिक वाले ईयर में, मतलब 2020-2021 में। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस हैं ए कठुआ, बी उधमपुर, सी मिरपुर या फिर डी रेसी। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है बी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को टॉप पोजीशन दिया गया है नेशनल लेवल पे क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी सजेशन या फिर क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।